पॉकेट वाली औरत चली आएगी नौकरी में तो आपके महिलाओं को हक और हुकूक मिलेगा। हम तो कहेंगे अरविंद जी को कि अभी आप ये अपना सम्मेलन कर दीजिए, अब बाद में ज्यादा नहीं 200 का मैक्सिमम 500 बिहार का अत्यंत पिछड़ा प्रकोष्ठ का चुनिंदा लोगों का एक वर्कशॉप और उस वर्कशॉप में डिफरेंट विषय पर परिचर्चा हो और उसको गांव तक पहुंचाएगा। अब्दुल बारी सिद्दीकी जैसे लोग होते हैं, इनको मैं नेता तो कहीं से नहीं कहूँगी। साफ इनकी बातचीत पे झलकता है कि ये लोग महिलाओं से डरते हैं। इनको पता है कि महिलाएं आगे बढ़ेंगी तो देश आगे बढ़ेगा। और ये लोग जिस तरह की नीची राजनीति करना चाहते हैं, जिस तरह की बातें करते हैं, उससे साफ झलकता है कि ये लोग महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। और अब्दुल बारी सिद्दीकी तो मुझे लगता है कि अब राजनीति जो वो करते हैं, जिस तरह की करते हैं, जनता भी अब सोच समझ के वोट देती है। जो महिलाएं हैं वो भी राजनीति में आगे बढ़ रही हैं, चाहे वो वोट देने के मकसद से हो, चाहे वो राजनीति में किसी भी पॉलिटिकल इलेक्शन को लड़ने के बारे में हो। और ऐसी बातें कहीं भी जनता के बीच में ना तो ये एक्सेप्ट की जाती हैं और ना ही इससे उनको कोई फायदा हो। तो वो अपनी राजनीति जो वो कर रहे हैं उसको बचाने के लिए थोड़ी स्वच्छ और सूझी बूझी राजनीति करें, ये मेरा सुझाव है उनके लिए। निश्चित रूप से अगर मैं एक महिला हूँ और मैं एक पढ़ी लिखी महिला हूँ और मैं समझती हूँ कि इस तरह की कोई भी बात महिला के खिलाफ करता है, वो महिला सशक्तिकरण का विरोधी है और वो महिलाओं को कहीं ना कहीं नीचे दिखाने का काम मांगनी चाहिए या बयान निश्चित रूप से माफी भी मांगनी चाहिए। लेकिन देखिए, जो बयान उनने कह दिया है उससे हम लोगों को बहुत ठेस पहुंची है और उसको वो वापस तो ले नहीं पाएंगे, क्योंकि तीर से कमान से निकला हुआ तीर और जो बात की जाती है वो कभी वापस नहीं ली जाती। लेकिन निश्चित रूप से उनको माफी मांगना चाहिए। यदि वो कहीं भी महिलाओं का सम्मान करना चाहते हैं, महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो इस अपने जो स्पीच उन्होंने दिया है उसके लिए माफी मांगनी चाहिए। ये जो बिल था ये तो कितने साल से पेंडिंग था, आप लोग भी जानते हैं। ये तो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के जो नेतृत्व में सरकार चल रही है, उस सरकार के तहत और उस सरकार की मंशा दिखती है कि किस तरह से वो महिलाओं का सम्मान करना चाहते हैं, महिला सशक्तिकरण करना चाहते हैं। और इस वजह से ये बिल को लाया गया और स्वागत योग्य इस बिल को पास भी किया गया। मात्र 2 ऐसे सिर्फ वोट थे जो इस बिल के फेवर में नहीं पड़े, बाकी ये तो सभी लोगों ने सराहा है इस कार्य को और सभी लोगों ने इसका साथ दिया है। तो कहीं भी ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि सभी पार्टी के साथ इस बिल को पास किया गया है। साथ ही साथ जो बात आप कह रहे हैं कि ये INDA जो गठबंधन है उसके लिए उसका कहना है कि ये भाजपा की कोई चाल है कि महिला सशक्तिकरण को या महिला वोट को अपनी तरफ करने के लिए किया गया। तो मैं आपको याद दिला दूं कि मोदी जी की जब सरकार बनी थी तब सबसे पहले 11 ऐसी महिलाएं थी जिनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। तब तो ये आलोचना किसी ने नहीं की। तो इसी तरीके से ये जो एक मंशा है भारतीय जनता पार्टी की, मोदी सरकार की, कि महिलाओं का सम्मान हो, महिलाओं को हमेशा जिस पद पर वो है उस पद पे किस तरह से अच्छे तरीके से काम कर सकती है। राजनीति में सिर्फ किसी परिवार से आती है या किसी एक वर्ग से आती है, किसी समुदाय से आती है, सिर्फ इसके लिए उनका राजनीति में आना आवश्यक नहीं है, बल्कि अपने सामर्थ्य से महिलाएं आज आगे बढ़ रही हैं। विदेश की भी बात कीजिए, देश की भी बात कीजिए, तो महिलाएं अपनी जगह रहकर अपने सामर्थ्य पे पॉलिटिकल में, स्पोर्ट्स में या किसी भी फील्ड में आगे बढ़ रही हैं और इसी वजह से महिला सशक्तिकरण को बढ़ाने